ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर एंड टेक्स्ट 39 पे कल चर्चा किए थे। नेयम सोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा तत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितै। O Gadadhar, Krishna, our kingdom is now being marked by the impressions of your feet, and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. कुंती महारानी बोल रही है, हे गदाधर, हे कृष्णा, क्योंकि हमारा राज्य में आपके चरण कमल है, के चिन्ह है, उपस्थित है, इसलिए ये सुंदर प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। इमे जनपदा समृद्धा सुपक सुपक्व औषधि विरूढ़ा वनाद्रे नद्य उदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितै। All these cities and villages are flourishing in all respects because the herbs and grains are in abundance. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans are full of wealth. And this is all due to your cleansing over them. तो जितने भी नगर हैं, ग्राम हैं, हर तरीके से संपन्न है, फ्लरिश कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के ग्रेन्स, नदियों में पानी है, हिल्स आर फुल ऑफ मिनरल्स। ये सब इसलिए है क्योंकि दिस इज ऑल ड्यू टू योर ग्लैंसिंग ओवर देम। ये आपके दृष्टि प्राप्त करने के कारण है। तो अगर आप नहीं रहेंगे, आप चले जाएंगे, तो फिर ये सारा जो संपन्नता है ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक तक हम लोग कल चर्चा किए थे, इसका तात्पर्य पढ़ के और आगे चर्चा करेंगे। So human prosperity flourishes by natural gifts and not by gigantic industrial enterprises. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य समाज की संपन्नता, मनुष्य समाज में संपन्नता आती है कैसे? नेचुरल, प्राकृतिक जो उपहार है हमारे पास, क्या? अनाज, जल, वायु, ट्रीज, प्लांट्स, हब, ओशियन, हिल्स, ये सब क्या है? एंड स्पेशली मनुष्य के लिए गाय, अन्य जानवर भी होते हैं यूज
में आते हैं, जैसे गधा हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता भी। लेकिन ये सब क्या है, नेचुरल गिफ्ट्स हैं सोसाइटी, प्रकृति के। लेकिन गाय, धरती हो गई, प्राकृतिक नेचुरल जो चीजें हैं, वो वास्तविक रूप में संपन्नता है, ना कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होने वाले टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, मशीन, नट, बोल्ट। वाणिज्य लेक्चर में बोलते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि मतलब सारे जीवात्मा, भवन्ति मतलब प्रॉस्पर करते हैं, ग्रो करते हैं। कैसे? अन्नाद, अन्न से, नाद से। हाँ? और अन्न कैसे आता है? पर्जन्याद, पर्जन्याद बारिश, बादलों से। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न संभव होता है पर्जन्याद, अन्न संभव। पर्जन्याद कर्म समुद्भव। और बादल कैसे होते हैं उत्पन्न? कर्म से। सही तरीके से बारिश, यज्ञ, कर्म मतलब यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। यज्ञ या कर्म का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए किए गए कार्य को यज्ञ बोलते हैं, या कर्म भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति शास्त्र के दिशा निर्देश अनुसार कार्य करता है, तो वो यज्ञ कहलाता है। उससे इस प्रकार के यज्ञ करने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं कि ये भगवान विष्णु के लिए कार्य कर रहा है ना। तो इसको दो, इसको खिलाओ, इसको दो, संपन्नता दो। हाँ? जैसे कोई कम एम्प्लॉय है, कंपनी के बेनिफिट के लिए कार्य करेगा, तो उसका मैनेजर फिर उसको क्या करेगा? प्रमोशन करेगा, अप्रिशिएट करेगा, और सैंक्शन करेगा। तो कंपनी के हित के लिए कार्य नहीं करेगा तो उसका फिर दो चार वार्निंग देगा, पैसे रोक लेगा, फ्रीज हो जाएगा अकाउंट, ये सब कर देगा। हाँ। तो इसमें मैनेजर का क्या है? वो तो देखता है कि कंपनी के हिसाब से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं देने का, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर कर रहा है तो दे देगा। तो देवतागण वैसे ही, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य इत्यादि जितने भी देवतागण, यही सब हमको प्राकृतिक संपन्नता देते हैं। लेकिन ये कब देते हैं? जब हम भगवान नारायण के लिए कार्य करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जो लोग अपने हिसाब से प्रकृति का शोषण करके, और ये इंडस्ट्रीज बना करके और ये सब करना चाहते हैं, वो वास्तविक में संपन्नता नहीं। द gigantic इंडस्ट्रियल enterprises आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ गॉडलेस सिविलाइजेशन। आज की ये जो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस, जिसमें बहुत सारे मशीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ये सब क्या है? गॉडलेस सिविलाइजेशन के प्रोडक्ट हैं। और ये कभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। एंड दे कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नोबल एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, नोबल एम्स, नोबल मतलब सही, उचित प्रकार, उचित, उचित जो लक्ष्य है। लक्ष्य तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ है। एक कुत्ता, बिल्ली, सुअर का भी लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है कुत्ते का? हाँ, खाना पीना सोना, यही उसका लक्ष्य है। वो लक्ष्य में लगा हुआ है। एक छोटे छोटे जानवर है, पक्षी है, वो सब, उनका सबका लक्ष्य है अपना, उनका भी परिवार होता है। परिवार का पालन पोषण करना, खाना पीना सोना, और सेक्स करना। इसी को तो महाभारत में बोला गया ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तक वश भी न रहा। ये तो समान है। लेकिन मनुष्य का ये बस लक्ष्य नहीं है, कुछ और भी नोबल एम, वास्तविक लक्ष्य भी है जीवन का। लेकिन जब कोई ये गॉडलेस सिविलाइजेशन से उत्पन्न होने वाले या कोई जो ये है इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स हैं, उसके संपर्क में आता है, तो ये अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है।
The more we go on increasing such troublesome industries to squeeze out the vital energy of the human being, the more there will be unrest and dissatisfaction of the people in general, although a few only can live lavishly by exploitation. जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति ये ट्रबलसम इंडस्ट्री, उग्र कर्म इसको बोला जाता है, जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये सब होता है, ये क्या है? उग्र कर्म है। कितना हैवी हैवी कार्य करना पड़ता है। लोग एक छोटे से जगह में कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। ये आसान है? फिर मेहनत, कितने लोग अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, मर भी जाते हैं कई लोग। मालूम है ना आपको? वो आपके बेस्ट फ्रेंड बता रहे थे जब वो काम कर रहे थे वहां, बोल रहे थे कि एक ऐसे ही वर्कर बिल्डिंग में काम करते करते नीचे गिर गया। तो क्या किए? वो उसका वो देना पड़ेगा, तो लाखों रुपए देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ही गिट्टी बालू सीमेंट डाल करके उसको भर दिए, उसी में दब गया वो। ऐसे कई केसेस हो जाते हैं। तो अच्छी, ये सब है क्या? उग्र कर्म। मनुष्य जीवन ये सब ट्रबल सब चीज के लिए नहीं मिलता। इसके द्वारा मनुष्य के जो वाइटल एनर्जी, मनुष्य का जो ऊर्जा है, केवल फिजिकल एनर्जी बस नहीं, मेंटल इंटेलेक्चुअल एनर्जी, जिसका उपयोग होना चाहिए हमारा वास्तविक उचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो सब इसी में चला जाता है। व्यक्ति का पूरा फिजिकल एनर्जी, मन का पूरा विचार, बुद्धि सब किधर लग जाता है? ये करना है, ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। उसने ये प्राप्त किया है, मुझे भी ये प्राप्त करके दिखाना है। उसी में पूरा ध्यान चला जाता है। तो वो कैसे अपना शास्त्र को पढ़ेगा, नाम जप करेगा? इसलिए बोल रहे हैं। और जितनी मात्रा में इस प्रकार से ये जो भौतिक संसार के इंडस्ट्रियल इन ट्रबलसम इंडस्ट्रियल वे बेस्ड सिविलाइजेशन, गॉडलेस सिविलाइजेशन में व्यक्ति अपने आप को लगाता है, उसका रिजल्ट क्या है? उतनी मात्रा में वो व्यक्ति असंतुष्टि को ही प्राप्त करता है। हाँ, अगर इतना सब भौतिक जीवन के लिए किया भी, लेकिन उसके बाद कुछ सुख मिले, शांति मिले, संतुष्टि मिले, तो थोड़ा समझ में आता है। हाँ, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है, तो फिर फायदा क्या होगा? ये तो इसको क्या बोलेंगे? इसको तो मूर्खता ही बोलेंगे, डिससेटिस्फेक्शन। सुखेर लागी, एक बंगाली कहावत है कि सुख के लिए मैंने इतना सब अरेंजमेंट किया, बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाया, सब कुछ किया, और फिर बाद में उसमें आग लग गई। हाँ, यही होता है, यही रियलिटी इस संसार में। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो वो क्या करते हैं? वो प्रकृति पे निर्भर रहते हैं। द नेचुरल गिफ्ट सच एज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, fruits, rivers, the hills full of jewels and minerals, and the seas full of pearls are supplied by the order of the Supreme, and as he desires, material nature produces them in abundance or restricts them at times. तो ये जो प्राकृतिक उपहार हैं, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, रिवर्स, हिल्स, ओशियन, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? भगवान के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। भगवान के आदेश पे जब भगवान देखते हैं कि ये सब का इस्तेमाल करके मनुष्य समाज वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति भगवान के आदेश पे प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है, तो फिर कुछ कमी नहीं रह जाती। बाकी लोग फिर अपना पूरा फोकस जो है लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन जब अपने भोग के लिए इस्तेमाल करता है व्यक्ति, तो प्रकृति जो है रेस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर 100 यूनिट देना था तो 50 ही देगी। आजकल खेतों में ऐसे होता है ना। पहले के समय में उसी उतने ही खेत में मान लीजिए 100 यूनिट उत्पादन होता होता, तो अभी कितना हो गया? 60-70 यूनिट होता है। उससे पहले से ज्यादा कर रहे हैं भाई, अब आप ये सब तो क्या है? ये सब वो है, क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉज। ये मेन कारण नहीं। मेन कारण है प्रकृति जो है नाराज है। नहीं, अपने
गॉडलेस सिविलाइजेशन, नास्तिक जब कोई हो जाता है तो भौतिक प्रकृति फिर देना पसंद नहीं करती। So the natural law is that the human being may take advantage of these godly gifts of nature and satisfactorily flourish on them without being captivated by the exploitative motive of lording it over material nature. So प्रकृति के पास पूर्ण मात्रा में जितने भी जीव हैं सबको पालन पोषण करने की क्षमता है। जितने अभी पॉपुलेशन है उसका 10 गुना भी हो जाएगा तो पृथ्वी के पास इतना है संपन्नता कि वो पालन पोषण कर सकती है आराम से। लेकिन अगर कोई एक्सप्लॉइटेटिव होता है, शोषण करने की दृष्टिकोण से, भोग करने की दृष्टिकोण से भोगी बनता है, शोषण करता है, तो फिर उसको एक्सप्लो सबक सिखाने के लिए प्रकृति क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। लेकिन अगर कोई मूर्ख होता है तो वो समझ भी नहीं पाता है। इसको क्या बोलते हैं, गाँव वगैरह की भाषा में इसको बोलते हैं ढीठ। सुना है ढीठ सब? हाँ, कुछ लोग होते हैं बड़े ढीठ होते हैं। 84 लाख स्पीसीज में ये मनुष्य स्पीसीज ऐसा है जो बहुत ढीठ है। बुद्धि ज्यादा है ना, तो इसलिए फिर भी समझ नहीं पाता है। जानता है, जानता है, मानता है, लेकिन फिर भी नहीं समझना चाहता, फॉलो नहीं करना चाहता, है ना। लोग ये सब बातें तो करते हैं ना कि हम प्रकृति का, मनुष्य प्रकृति का शोषण कर रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है। जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज में बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, वहां पे सब समझाया जाता है, बताया जाता है कि प्रकृति का अगर आप शोषण करोगे तो हमारा ही नुकसान है। ये सब बातें होती है ना, पढ़ते सुनते आए हैं ना। नहीं, पालन कौन करता है? इसको बोलते हैं ढीठ। इसको पालन नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि ये क्यों हो रहा है। प्रकृति, इन्वायरमेंटल इश्यूज को ओवरकम करने का जो प्रोसेस है, शिक्षा दे करके, कुछ अरेंजमेंट करके, उसमें भी मेन इंटेंशन क्या है कि हम और अच्छे से भोग कैसे कर सकें। शोषण करने से समस्या हो रही है, इतने सारा पॉल्यूशन हो गया है और इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं। तो ये पॉल्यूशन और आपदाओं को रोकने के लिए हमको प्रकृति के साथ सपोर्ट करना है, ताकि हम अच्छे से भोग करके आगे बढ़ सकें। अभी भी मेन पॉइंट क्या है, मिसिंग है। इस बात को कोई जो है स्वीकार नहीं करना चाहता है। मेन पॉइंट क्या है कि प्रकृति भगवान की है। जब भगवान के अनुसार और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। लेकिन इस बात पे कभी सुना है? स्कूल में ईवीएस सब्जेक्ट होता था ना, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें इन्वायरमेंट के बहुत सारे इश्यूज का चर्चा किया जाता था, बहुत सारे पॉल्यूशन का चर्चा किया जाता था। एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। और ये हार्ट पॉल्यूशन का बात क्यों नहीं करते हैं? कभी सुना है हार्ट पॉल्यूशन? ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए कि बाकी सब प्रकृति में जो पॉल्यूशन है उसका कारण क्या है। ये हृदय हमारा गंदा है। हार्ट पॉल्यूशन सबसे बड़ी गंदगी क्या है कि हम परम भगवान को स्वीकार नहीं करते, है ना? ये कभी नहीं बताया जाता। ये सब रिसर्च और स्टडीज होता भी है तो उसका भी उद्देश्य किस लिए है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, किस लिए? ताकि हम भोग कर सकें। इन्वायरमेंट पहले तो शोषण करना चालू किए प्रकृति का, अच्छे तरीके से जैसे ही पता चला अच्छे से शोषण करना चालू किया। और जब शोषण करना चालू किया तो प्रकृति दो चार थप्पड़ लगा दी, नेचुरल कैलेमिटीज देकर। तब बेचारे सब शांत हो गए, बोला नहीं, वो हो गए। इन्वायरमेंटल साइंस और ये सब अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कर करके अरेंजमेंट करने लग गए कि कैसे प्रकृति का अच्छे तरीके से शोषण किया जा सकता। बहुत सारे वृक्ष लगाओ, बहुत सारे ये करो, अरेंजमेंट करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब के पीछे उद्देश्य क्या है? वही, ऐसे लोगों को बोलते हैं ढीठ। जो भी परम भगवान को स्वीकार नहीं करता है और प्रकृति भगवान की है, इस बात को स्वीकार नहीं करता है और हम उनके दास हैं, तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति के सारे रिसोर्सेज
जो है उनके सेवा के लिए लगाए, और भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए जो जरूरत है उसके लिए करें, तो अपने आप ही शांति आ जाएगी। इस उपनिषद का पहला श्लोक में इसलिए स्पष्ट बताया गया है। सुना है? हाँ, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्वत्वेन भुंजीता माँ कश्चित कृतम्। ऐसे कुछ करते लाभ कि माँ कश्चित किसी अन्य का। हाँ, हाँ। So ईशावास्यम, दिस इज सुप्रीम लॉर्ड्स। ईशा, ईशा मीन्स लॉर्ड, ईशावास्य अस्य कृष्णस्य। ईश्वरस्य कृष्णस्य उपनिषद है, तो इसलिए उपनिषद जो है परफेक्ट ट्रूथ को बताते हैं, बट इनडायरेक्ट वे में। हाँ, अभी कृष्णस्य नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन भागवत स्पष्ट बताएगा। हाँ, गीता में स्पष्ट है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम करोतु। वही जो ये है, जन्मादि यस्य यतः। तो उपनिषद में बोला है जन्मादि यस्य यतः, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म वही है जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो मतलब थोड़ा छुपा के रखा गया है, उसका कारण है। क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण से बोल देंगे तो हो गया, 99% तो वहीं पे छोड़ के भाग देंगे। कृष्ण, उसको, उसका है क्या सब कुछ? हम नहीं थे, हमको नहीं चाहिए, तो कम से कम वो बना रहे, बना रहे, सरेंडर करे कुछ तो। ब्रह्म 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 करते करते वो ब्रह्म है कौन? कृष्ण ही है। तो फाइनली पहुंच सकता है फिर भागवत में। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो ये वेदांत सूत्रों की व्याख्या को जो है ब्रह्म भाष्य एवं ब्रह्म सूत्र नाम भागवत जो है सटीक टीका है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत भागवत, उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बुद्धिमानों की संख्या कम होगी। जन्मादि यस्य यतः, फिर उसमें बता दिया कि वो यतः कौन है? भगवान वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एनीवे, तो कि सब उनसे ही उत्पन्न हुआ है, कृष्ण से। तो इसलिए और सबका अपना अपना कोटा एलोकेट किया गया है कि आपके भाग, आपके कोटे में ये चीज है, आपके कोटे में ये चीज है, आपके कोटे में ये चीज। तो अपना अपना लेकर के संतुष्टि पूर्वक भगवत भजन करके से आगे बढ़ना चाहिए की तरफ। लेकिन मनुष्य समाज कैसा होता है कि पूरी प्रकृति क्या है? मेरी। जैसे डिवीजन कर दिया कि भारतवर्ष है, ये पाकिस्तान है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये अमेरिका है। तो भारत किसका है? भारतीयों का है ना? अब भारत में रहने वाले पशु पक्षी लोगों का नहीं। तो ये हो गया ना, छीन लिया ना हमने। समझ पा रहे हैं ना? छीन लिया। अब हमारा अधिकार है कि हम ये हमारा है, ये मेरा खेत है, ये मेरा जंगल है, ये मेरा बगीचा है, इसमें मेरा अधिकार है। तो मेरे इस क्षेत्र में कैसे आ सकता है कोई? वो वहां पे रहने वाले पशु पक्षी, उनका नहीं है अधिकार? हाँ, उनका भी अधिकार है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ? इसी को बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, अच्छा, ठीक है, अभी रेस्ट करा दूंगी। ये बड़ा अच्छा है ना। उधर बैठ जाइए। मखमल के बेड में बैठेंगे तो नींद आएगा। So the more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the risk। नहीं नहीं, ऊपर बैठे, नहीं ऊपर बैठे, ठंडा है नीचे में। नहीं नहीं, ऊपर बैठ जाइए, आप भी ऊपर बैठो, ऊपर बैठ जाओ। The more we attempt to exploit material nature according to our whims of enjoyment, the more we shall become entrapped by the reaction of such exploitative attempts। जितनी मात्रा में हम भौतिक प्रकृति का शोषण करके अपने खुद के भौतिक भोग के लिए भौतिक प्रकृति का जितनी मात्रा में हम शोषण करेंगे, उतनी ही मात्रा में हम ऐसे एक्सप्लॉइटेटिव अटेम्प्ट्स, शोषणात्मक
प्रयास में हम फंस जाएंगे। ये एक फैक्ट है। If we have sufficient grains, fruits, vegetables, and herbs, then what is the necessity of running a slaughterhouse and killing poor animals? अगर प्रकृति से सब कुछ ये वो जो श्लोक बोला गया है कि ये आपके कोटे में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, मिल्क, ये सब मनुष्य समाज के कोटे में दिया गया है। अब इस शेर के कोटे में जो है वो आप मत लो। शेर, चीता, भालू का कोटा अलग है। वो लोग तो आपका ग्रेन्स आके नहीं खाते ना। वो अपना वो पालन कर रहे हैं प्रकृति के नियम। और मनुष्य है, तो बकरी के कोटे में जो है वो भी खाएगा, और शेर के कोटे में वो भी खाएगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब उपलब्ध है, तो क्या जरूरत है स्लॉटर हाउस खोलने की, हाँ ये सब बिजनेस करने का, कत्ल खाने बना करके मारने की। ये बहुत डेंजरस है। तो फिर कुछ इस तरह की प्लांटेशन भी तो फिर तो वो तो प्रकृति से उत्पन्न वाला हाँ तो अलाउ किया ना आपको, जिनकी है संपत्ति कृष्ण की है, सब कृष्ण के ही 784 लाख योनि है। कृष्ण बोलते हैं इसको खाओ, तो खा, उसमें कोई टेंशन नहीं। वो परमिटेड है ना। हम्म। जैसे अगर बोलेंगे कि हाँ ठीक है आज से मनुष्य समाज को अलाउड है, मछली खा सकता है, बकरा खा सकता है, बोलेंगे नहीं ऐसा कभी। ये- तो हम लोग कृष्णाटेरियन है। यहाँ तक कि अगर कृष्ण अभी बोलूंगा तो कुछ लोग भड़क जाते हैं, लेकिन बात पॉइंट ये है ना। कृष्ण अगर बोलते हैं गाय को काट के खाओ, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हाँ, नहीं खाएंगे। कृष्ण बोलेंगे तो खाएंगे। कृष्ण लेकिन नहीं बोलेंगे, पॉइंट ये है, समझिए बात को। एक एक बार ऐसे मैंने बोल दिया था, तो एक वक्त वो भड़क गया, अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर कृष्ण बोलते हैं आपके पास आकर के डायरेक्टली, तब आप क्या करेंगे? आप बोल देंगे नहीं? तो वो धर्म विरुद्ध है फिर, है ना। अर्जुन को कोई अपने दादाजी को मारता है, अपने गुरु को मारता है कोई, लेकिन कृष्ण बोल दिया ना, तो अर्जुन नहीं मार रहा था, तो क्या वो अर्जुन और अधर्म का फॉलो कर, कृष्ण बोल रहे हैं मारो अपने दादाजी धर्मों के साक्षात को। भाव। हाँ, अपने गुरु को मार दो, दादाजी को मार दो। तो अर्जुन हेजिटेट कर गया, नहीं नहीं कैसे मार दूं, ये तो अधर्म है, पाप है, पापम एवाश्रयेत अस्मान। अर्जुन यहाँ तक बोल दिया कि हमको पाप लगेगा, हमको मतलब आपको भी मुझे भी। इसको बोलते हैं परफेक्ट इल्यूजन। कृष्ण को भी अपने जैसा समझ लेते। धर्म क्या है, कृष्ण जो बोलते हैं वही धर्म है। हाँ, तो वो धर्म कहाँ पे वर्णन है? शास्त्रों में वर्णन है, कृष्ण बोल दिया ऑलरेडी। तो शास्त्र में बोला गया है कि ये नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है। भगवान ने लौक्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या फूल, पत्ता, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाओ, तो ये भगवान ने सैंक्शन किया है, हमको वो खाना चाहिए। हाँ, मंदिरों में कहाँ बलि चढ़ता है? दुर्गा पूजा में बलि वो मंदिर थोड़ी ना है, स्लॉटर हाउस है। क्या फर्क पड़ता है? आप कोई देवता का मूर्ति रख करके स्लॉटर हाउस बनाइए, या ऐसे ही बना लीजिए, ऐसा नहीं। उसका शास्त्रों में जहाँ पे कुछ ये दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस, छूट दी गई है ये पाप करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पाप का फल व्यक्ति को लेना नहीं पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। मांस का अर्थ ही होता है, मांस शब्द जो है ना संस्कृत में, इसका अर्थ होता है कि अभी मैं आपको काट के खा रहा हूँ, आपको अधिकार है अगले जन्म में मुझे काट के खाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन। ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र में दिया है, काली को बलि चढ़ा दिए, महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे काली, ऐसा नहीं होता है, पाप लगता है, वो लेना पड़ेगा। तो शास्त्र में क्यों बताया गया है, ये छूट थोड़ा क्यों दिया गया है? क्योंकि ऐसे लोग जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, जिनको अगर बोलेंगे कि नहीं खाना है, तो बोलेंगे भाड़ में गया शास्त्र, मैं अपने हिसाब से कार्य करूँ।
तो फिर क्या है, पूरी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से पाप करेगा और घोर नरक में हमेशा के लिए चला जाएगा। और भारी बन गया। हाँ, अघा आयु हो जाएगा। इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि बहुत ज्यादा पाप ना करे, तो शास्त्र बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये तरीके से इस दिन पे इतना करके खा लो, ताकि उसको एक मिल जाए कि हाँ देखो शास्त्र भी बोल रहा है ना, मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो कॉल्ड रिलीजियस भी बना रहे और पाप कम पाप हो उससे। नहीं तो क्या है, फिर मास लेवल पे करेगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। मुझे खाना नहीं इसलिए सात्विक बलि दे सकते हैं। हाँ। सात्विक बलि दे सकते हैं ये वो खा लेंगे आप। हाँ ठीक है। हाँ ये सब बलि दीजिए। चले। मैं तो पॉइंट समझिए मेन कारण क्या है। जैसे ये जो तीन प्रवृत्ति है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। बद्ध जीवात्मा इसको आसानी से नहीं छोड़ पाता, स्पेशली जो तमोगुण रजोगुण में फंसा है, वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए एक शास्त्र विधि बनाएंगे। ये तीन प्रवृत्तियां कौन है? व्यवया, आमिष, मद्य सेवा, नित्य जंतु न तत्र चोदन। व्यवया मीन्स सेक्स लाइफ, आमिष मीन्स मीट ईटिंग, एंड मद मीन्स इंटॉक्सिकेशन। ये चार चीज जो है, हर बद्ध जीवात्मा का क्या है, स्वभाव है, नेचुरल है उसके लिए, कहीं सिखाना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप ही। अ, जैसे आप नॉनवेज खाए कभी? नहीं खाया ना कभी? मैं भी कभी नहीं खाया। लेकिन अगर आप बस 2 दिन खिला दो, 2 3 4 दिन बस खा लो, तो आपको नेचुरल हो जाएगा, पकड़ लेगा जी, अरे वाह, ये टेस्ट तो मिसिंग हो रहा था, नेचुरल है। अरे आपको भी लग रहा है ऐसा कि नहीं होगा? एक दो बार होना अलग बात है। बचपन से ही था, मतलब मेरे दोस्त के साथ बैठ के लेकिन चलना भर चीजें खा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे वो मतलब अंदर आने वाला नशा नहीं हुआ। मेरे उल्टी उल्टी हो गई मुझसे। नहीं नहीं, आपको अगर टेस्ट करना है तो करके देख लो, एक हफ्ते तक खा के ये देख। सब होना नहीं ये चाहिए। इतना नेचुरल है कि व्यक्ति इसमें इजिली ट्रैप हो सकता है, फंस सकते हैं। आप तो छोड़ दो, तो मैं ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण भी होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो किए, अगर वो भी स्टार्ट कर देगा, तो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड सेक्स लाइफ, तीनों में बुरी तरीके से फंस सकता है। इसलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। समझ पा रहे हैं? इसलिए वैदिक जो ट्रेनिंग है, गुरुकुल पद्धति शिक्षा है, वो शिक्षा ये है इस प्रकार से कि हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू एब्सटेन इट, इसको कैसे अवॉइड करना, इससे कैसे दूर रहना, ये शिक्षा दी जाती है, ना कि इसको प्रमोट करने की शिक्षा। मतलब ये नहीं तो सब। 15 20 साल तो होकर नहीं लगा उससे हाँ, वैसे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट में बहुत। हाँ, और उसके बाद भी अगर जैसे कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड से आते हैं, फिर जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वो चालू कर देते हैं एसोसिएशन में आकर के, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, फिर नेचुरल पकड़ लेते हैं उनका। है ना? वो बस एक पकड़ में आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी है। तो हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस भी पकड़ेगा, लेकिन उसका जो पानी का लेवल है ज्यादा नीचे है, तो थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। मालूम है ना, कुएं में जब बहुत गहराई, पानी बहुत नीचे चला जाता है, तो मोटर खींच नहीं पाता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर से 4 5 बकेट पानी डालना पड़ता है, तब वो खींच लेता है। हाँ। तो ये जो नेचुरल, ये जो पाप करने की प्रवृत्ति है, इसका पानी ज्यादा गहरा नहीं है, जैसे 2 4 बकेट मिलेगा, फटाक से खींच लेगा। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है बहुत नीचे है, तो इसलिए 10 12 15 20 बकेट डालने के बाद भी लगता है ये तो पीता ही जा रहा है, पीता ही जा रहा है, आ ही नहीं रहा। जैसे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, एक्चुअल हरि नाम क्या है, जो हृदय से आना चाहिए, नाम जीभ से यहाँ से जप नहीं होता है। हरि नाम मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को प्रभु, और जीवा पे फिर प्रकट होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, हरे कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, जीवा से अंदर डाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों नाम जाने के बाद भी जो है कुछ कुछ फिर प्रस्फुटित हो सकता है। भक्ति ठाकुर दिए नहीं, ध्यान पूर्वक, कल मैं पढ़ रहा था, जो भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि भगवान के साथ अपने संबंध को, संबंध ज्ञान को जाने बिना
जो कोई जप करता है वो कभी भी अ, वास्तविक नाम जप नहीं कर पाएगा। वो शैडो नेम तक ही जाएगा, नामाभास तक। वास्तविक नाम अगर जप करना है तो ये भागवत की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ भगवान के साथ हमारा संबंध जो है स्थापित होना चाहिए। केवल ये जानना महत्वपूर्ण पर्याप्त नहीं है। कृष्ण मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ। ये इसको इसको रियलाइज करना, साक्षात्कार मीन्स किसी भी सिचुएशन में ये स्मरण आना, एक्सेप्ट करना, है ना? वो सेंस ऑफ अटैचमेंट कृष्ण के लिए ये विकसित हुई। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। जैसे हमारा अभी संबंध ज्ञान है ना, कि मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप। हालांकि हम जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन हमारा वो संबंध ज्ञान इतना स्ट्रांग है कि जैसे कुछ होता है, हाँ इसके लिए मैं करूँगा, क्यों, ये मेरा तो सगा संबंधी है, ये मेरा बच्चा है, मेरा पति पत्नी। और ये उसको इसलिए एक कहावत है ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। वैष्णव के साथ मेरा संबंध ही क्या है? हाँ? लेकिन ब्लड रिलेटिव के लिए कितना भी कष्ट मिलेगा, वो कष्ट होने के बावजूद भी पूरा अपना सेक्रीफाइस उसके लिए करेगा, क्योंकि वो संबंध ज्ञान स्ट्रांग है ना। संबंध ज्ञान स्ट्रांग होने के कारण करता है, अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए, स्थान के लिए, परिस्थिति के लिए। लेकिन जब ये संबंध ज्ञान कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के लिए विकसित होता है, तो वो फिर कृष्ण को करना चालू करता है, कृष्ण के लिए करना चालू करता है। ये संबंध ज्ञान बोला जाता है। ये संबंध ज्ञान भी जब कोई स्थित होता है, तब नाम जब पुकारता है, वो वास्तविक नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण इज माई लॉर्ड एंड मास्टर, आई एम हिज सर्वेंट, आई एम हिज इटर्नल सर्वेंट। समय हो गया है, ये तात्पर्य कंप्लीट कर देंगे। अ मैन नीड नॉट किल एन एनिमल इफ ही हैज sufficient grains and vegetables to eat. The flow of river waters fertilizes the fields, and there is more than what we need. आप बोल रहे थे ना फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, रूपा जी लिख रहे हैं। नेचुरली सब कुछ दिया गया है, कुछ आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है। ये जो रिवर वाटर होते हैं ना, नदी, ये पहाड़ से आते आते बहुत सारे मिनरल्स को लेके आती है ऑलरेडी। और जिस जिस भी स्थान से जाती है उसको ऑलरेडी फर्टिलाइज कर देती है। आप उगाओ कितना उगाना है, सब हो। लेकिन आपने तो उधर डैम बना के रोक दिया, सारे मिनरल्स रुक गए। अभी पानी जो आर्टिफिशियली दे रहे हैं उसमें मिनरल्स है नहीं, तो अलग से वो डालना पड़ता है आर्टिफिशियल चीजें, पेस्टिसाइड। हाँ, तो इसलिए नेचुरली जो है भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया है, बट हम लोगों ने जाकर के सब एक्सप्लॉइट किया है। मिनरल्स आर प्रोड्यूस इन द हिल्स एंड jewels in the ocean. If the human civilization has sufficient grains, minerals, jewels, water, milk, etc., then why should it hanker after terrible industrial enterprises at the cost of the labor of some unfortunate man? At the cost of the labor, and we can add a life of some unfortunate man. उनका उनका जीवन तो बर्बाद हो गया ना, सबका ही हो रहा है। जो इंडस्ट्री चला रहा है वो भी, वो सोचता है मैं तो सेठ हूँ, मैं मस्त बिंदास काम करा के काम निकाल लूंगा, तुम्हारा भी काम बन रहा है, यू आर एक्सप्लॉइटिंग। अब वो जो बेचारा लेबर है, 10-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ये सब जॉब क्या है? लेबर मतलब बस वो मत सोचिए जो ईटा बालू उठाता है। लेबर कौन है? जो भी नौकरी कर रहा है, हाँ, जो भी कॉर्पोरेट में बैठ के कोडिंग कर रहा है वो भी लेबर ही है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लेबरगिरी करके बस क्या कर रहा है? कुछ खाने के लिए मिलता है बस। ये हम ये समझने का प्रयास करिए। इसमें गलत मत समझिएगा, बुरा मत लीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, मेरा वो उद्देश्य नहीं है। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जो सिविलाइजेशन है ना, संस्कृति कितनी बेकार हो चुकी है, कैसा बना दिया गया है भगवान के प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर के, और उसके कारण ही सारी समस्या हो रही है। So at the cost of labor of some unfortunate man. But all these natural gifts are dependent on the mercy of the Lord. What we need, therefore, is to be obedient to the laws of the Lord and achieve the perfection of human life by devotional service. बस एक ही कार्य करना है, भगवान के जो नियम है उनके प्रति आज्ञाकारी बन के व्यक्ति मनुष्य समाज की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे दैव वर्णाश्रम स्टैब्लिश करने। ये जो मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इससे बाहर निकल के वर्णाश्रम
जो यहाँ पे है, या टू बी ओबीडियंट टू द लॉज ऑफ द लॉर्ड एंड अचीव परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय डिवोशनल सर्विस। जैसे प्रयास चल रहा है, ये इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि पूरा पृथ्वी में ही पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो इस्कॉन में कुछ कुछ जगह पे प्रयास चल रहे हैं, जैसे महाराज का फार्म कम्युनिटी बना है, गुजरात में भी एक है ऐसा वैदिक विलेज है, गांव है पूरा, जिसमें कई भक्त लोग रह रहे हैं। और सेलम में भी है ना, सेलम में भी प्रयास है। तो ऐसे कई जगह पे रूपा जी न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में यही स्टैब्लिश की कि जो, हाँ, बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, सब अंदर ही ऐसा कम्युनिटी बन जाए कि प्रकृति के जो ये गिफ्ट्स हैं, भगवान की कृपा पर निर्भर होकर के अपना उगाए खाए और भजन साधन करे। जमीन चाहिए, गाय चाहिए। हाँ, हाँ। एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, लेकिन सब लोग मस्त अच्छे से कर रहे हैं भजन साधन। गुजरात में है, लेकिन हाँ तो ठीक है, हम, यस, तो हमको एटलीस्ट समझना है कि क्या डिफेक्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ताकि हम उसके द्वारा हम एनामोर्ड ना हो जाए, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा आंखें ऐसी चौंध दिया, अरे वाह क्या बात है, क्या मस्त। ये सब पागलपंती ना हो जाए, समझे क्या डिफेक्ट है, और फिर जिस परिस्थिति में है उसको हम छोड़ तो सकते नहीं। तो उस परिस्थिति में रहते हुए बेस्ट हम क्या दे सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कि हम यहाँ जितना जरूरत है उतना करें, फिर जो भी मजदूरी है, करना पड़ेगा। तो उसको फैमिली और अपने आप को मेंटेन करने के लिए करें, बहुत ज्यादा ये मॉडर्न सिविलाइजेशन से प्रलोभित ना हो जाए कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इतना मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2-4 करोड़ चाहिए। तो 2-4 करोड़ कमाने में आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा, पूरा 10-10 15-15 घंटे देने पड़ेंगे, तो फिर मनुष्य जीवन फिर व्यर्थ चला गया। इससे जो मिल रहा है उसमें शांति पूर्वक बैठ करके आपका आपका परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो करिए और बैठ के भजन करिए, साधन करिए। टेम्परेरी जगह है ना, इसमें क्यों इतना अरेंजमेंट करना। आप मान लीजिए आपने टिकट बुक किया, आपको फर्स्ट एसी सेकंड एसी थर्ड एसी नहीं मिला, या उतना पैसा नहीं है, स्लीपर मिला, ठीक है, मिला तो सही, बैठने को मिल रहा है, लेटने को मिल रहा है। अब अपना मस्त इधर बैठ के भजन साधन भजन करके निकल जाते हैं। 8 घंटे बाद तो उतरना ही है, 10 घंटे बाद, है ना, इतना परेशान क्यों होना। The indications by Kunti Devi are just to the point. She desired that God's mercy be bestowed upon them so that natural prosperity be maintained by His grace. वहाँ की कृपा से नेचुरल प्रॉस्पेरिटी संपन्नता बनी रहे, ताकि बाकी में जीवन आगे बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे कुंती महारानी की बहुत सुंदर प्रार्थना है। नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे सर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। ये तो हर टाइम रिफ्रेश हो जाती है, जैसे कि कुछ सालों के बाद ये पूरा प्रलय पाके फिर वापस से आ जाएगी। तो हम तो ये अननेसरी ये ऐसा क्यों समझ के, मतलब हमने आज ये बनाया, कोई बोलता है कि मैंने इतना धन कमा के बहुत बड़ा गाड़ी, मतलब नया नया चीजें किया। बट हालांकि हम तो, हमारे परम पिता इतने शक्तिशाली, इतने महान है, और हम एक छोटा सा चीज के लिए इतना खुद को जीवन खराब कर देते हैं। तो ये मतलब इतना, मतलब कम सोच क्यों रखते हैं हम हमेशा सब चीजों में। तो यही तो प्रश्न है, हमसे पूछा जा रहा है, तो पूछना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जब हमको मालूम है, स्पेशली डिवोटी, कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो उसके ऊपर फोकस करके करना चाहिए ना। हमारा फोकस हम दूसरे लोगों को देख करके, जो भौतिकवादी हैं, जो केवल इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। उनका तो है ही नहीं ना, एम लक्ष्य है ही नहीं। हमारा, वी हैव नोबल एम्स, हमारा बहुत उचित और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। मेरा ये लक्ष्य है ही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, कृष्ण कृष्ण चाहिए, कृष्ण, ये लक्ष्य होना चाहिए। किसी को आसानी से मिल जाता है, बहुत सुख सुविधा ऐश्वर्य है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका इस्तेमाल करिए, कृष्ण की सेवा में भक्ति में आगे बढ़िए। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो इतना हैंकर क्यों करना है, इतना तृष्णा क्यों रखना है। कृष्णा रखिए, तृष्णा मत रखिए।
ये जानना चाहिए कि मेरा लक्ष्य तो ये नहीं है, मेरा लक्ष्य तो कृष्ण को प्राप्त करना है, तो मेरा उसमें फोकस होना चाहिए। ठीक है। ओके। प्रभु जी और एक प्रश्न था, पूछ सकते हैं प्रभु जी? हाँ पूछिए। हाँ, एक्चुअली ना हमारे ऑफिस में एक थोड़ा सा नया स्टाफ आया था, थोड़ा वो मतलब नास्तिकवादी जैसा बात कर रहा था। मतलब आप भगवान को पूछते हैं, ये सब तो निराकार वगैरह है। तो मतलब जस्ट हमारी भी उससे थोड़ा सा पॉजिटिवली बेस हो गए। मैंने बोला ठीक है, आप सही बोल रहे हो, ये सारे ब्रह्मवादी सब निराकार है, हमें भगवान तो है ही नहीं, हम निराकारी ब्रह्म ज्योति की पूजा करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, निराकार है, उनको कोई आकार नहीं, तो आप जैसे गिर जाते हो तो ऐसा क्यों बोलते हैं अल्लाह देख रहे हैं या वो कर रहा है? तो अल्लाह निराकार है तो उनको आंखें कहाँ से आ गई? तो अल्लाह सुन रहे बोलते तो फिर उनको कान कहाँ से आ गए? तो वो सब मतलब डिस्कशन तो पॉजिटिव जा रहा था, बट वो अभी भी है ना कंफ्यूजन में ही है। वो अभी भी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भगवान को ये सारी चीजें होती है या नहीं भी होती है। तो समझाइए, लॉजिक लॉजिक दे करके समझ पाए तो फॉर्चुनेट है। हमारा हमारे हमारा स्वरूप है, फॉर्म है, हमारे पिताजी का फॉर्म है, पिताजी के पिताजी का फॉर्म है, पिताजी के पिताजी के पिताजी का फॉर्म है, और जो सबके पिता है उनका फॉर्म नहीं है। ये क्या नॉनसेंस। हाँ, रूपा जी बोलते हैं द पुअर गॉड हैज नो फॉर्म। एवरीवन, गॉड क्रिएटेड एवरीवन, एवरीवन हैज फॉर्म, बट पुअर गॉड हैज नो फॉर्म। व्हाट इज दिस लॉजिक। भगवान ने जिनको बनाया सबका स्वरूप है, फॉर्म है, लेकिन बेचारे भगवान का ही फॉर्म नहीं। तो ये फॉर्म होना, स्वरूप होना, ये एक एट्रीब्यूट है। ये भी एक क्या है, एट्रीब्यूट या गुण है या एक लक्षण है। तो भगवान, जब हम बोलते हैं कि भगवान परम शक्तिशाली है, उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, तो ये स्वरूप ना होना, ये तो भगवान में फिर कमी हो गई ना, कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। तो फिर भगवान का कॉन्सेप्शन कहाँ हुआ, अगर उनके अंदर ये कमी है कि उनका स्वरूप ही नहीं है, इटर्नल फॉर्म नहीं, तो इस प्रकार से लॉजिकली समझा सकते हैं कुछ कुछ प्रयास करके। ठीक है। ओके। यस प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो अपराध रहित नाम जप हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अपराध रहित है, ये पता हाँ। चलेगा जितना हमारा नाम जप में रुचि बढ़ रहा है। अगर नाम जप करने में हमारा और रुचि बढ़ रहा है, और हम करने की इच्छा है हृदय में, तो इसका मतलब अपराध रहित है। और अपराध है, हो रहा है, तो इसका मतलब नाम प्रभु बोलते हैं छोड़ मुझे छोड़। जैसे हम किसी के प्रति अपराध करते हैं, तो क्या बोलता है वो, सोचते हैं अरे कब जाएगा, दूर जा। हाँ, ये भाव है। तो उसी प्रकार से नाम प्रभु, प्रभु है, व्यक्ति है वो भी, तो उनके प्रति कोई अपराध करेगा तो बोलेंगे छोड़ मुझे, तो व्यक्ति नाम जप नहीं कर पाएगा, जाने रुचि खत्म हो जाएगी। तो लैक ऑफ टेस्ट होना, डिस्ट्रैक्शन होना, ये सारे लक्षण हैं अपराधी युक्त नाम जप के। हाँ, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे हम रिटेल में है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन नाम जप के प्रति बहुत रुचि है, लेकिन वो टाइम की वजह से ना वो मैनेज नहीं होता है। तो क्या भी उसमें वो भी नाम अपराध है? नहीं नहीं, वो तो अलग केस हुआ। अगर किसी को नाम जप करने में रुचि है और जप करना चाहता है, इच्छा है, लेकिन समय नहीं हो पाने के कारण नहीं कर पा रहा है, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। तो उसके अंदर हृदय में वो लालसा ऐसे रहना चाहिए। और अन्य कोई काम कर रहा है तो उस वक्त भी नाम लेते रहना चाहिए। बस माला में ठीक है, 16 माला कंप्लीट किया, उसके बाद बाकी समय में ट्रैवलिंग कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, नाम ले सकते हैं। प्रभु ओके। जी, एक और ठीक है। क्वेश्चन था। कृष्णा का बॉडी और सोल ये डिफरेंट नहीं है ना? नहीं, एक ही है, क्योंकि कृष्ण का शरीर जो है दिव्य है। ओके। हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हरे